सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सो पिछली वीडियो में हमने कर लिया था एडवर्स इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड। अब इस वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द अप्रोच ऑन चेंजिंग द कंसेप्ट ऑफ पेस्टिसाइड। अब देखो, पेस्टिसाइड के कंसेप्ट को चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? पेस्टिसाइड के कंसेप्ट को चेंज करने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि पेस्टिसाइड क्या कर रहे हैं, वेरियस एडवर्स इफेक्ट दे रहे हैं टू आर ह्यूमन बींग एंड एनिमल्स। सो इतनी ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो पेस्टिसाइड के यूज़ में चेंज लाना बनता है ना। ठीक है, लाना पड़ेगा क्योंकि बहुत से इसके एडवर्स इफेक्ट हैं और ऐसे एडवर्स इफेक्ट हैं जिनको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। कुछ एक एडवर्स इफेक्ट ऐसे होते हैं कि चलो उनको इग्नोर कर दिया, बट ये पेस्टिसाइड मतलब ऐसे हैं कि अब अनटॉलरेटेड बन रहे हैं। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है कि ऐसी अप्रोच बतानी है। ठीक है, पेस्टिसाइड के कंसेप्ट को चेंज करने की, ऑन चेंजिंग द कंसेप्ट ऑफ पेस्टिसाइड एज दे आर बीइंग यूज्ड। सो वही लिखेंगे हम यहाँ पे। देखो मैंने लिखा हुआ है कि पेस्टिसाइड आर यूज टू प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम पेस्ट, वीड्स और डिजीज। ये सभी जानते हैं, ये पीछे का ही है। ठीक है, सम पेस्टिसाइड आर आल्सो यूज्ड इन नॉन एग्रीकल्चर एरिया। कुछ पेस्टिसाइड जो है नॉन एग्रीकल्चर एरिया में भी यूज़ किए जाते हैं। और नॉन एग्रीकल्चर एरिया में कौन कौन से आते हैं आपके पास? जैसे कि हो गया अर्बन ग्रीन एरिया, हो गया स्पोर्ट्स फील्ड, हो गई स्पोर्ट्स की फील्ड है जहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे भी हम पेस्टिसाइड को इस्तेमाल करते हैं ताकि अनवांटेड वीड्स वगैरह ना उगे, या उग रही है तो उसको क्लीन करने के लिए, ठीक है, साफ करने के लिए। पेस्टिसाइड आर आल्सो हैव हार्मफुल इफेक्ट लाइक हेल्थ हैजार्ड इशू एंड एनवायरमेंट पोल्यूशन। हम पीछे का डिस्कस कर रहे हैं अभी, ठीक है, क्योंकि हमें बता रहे हैं कि क्यों इसके कंसेप्ट को चेंज करने की जरूरत पड़ी। तो हम सबसे पहले एडवर्स इफेक्ट देंगे, 1 2 3, ठीक है, समझ रहे होंगे आप। सबसे पहले हमने एडवर्स इफेक्ट लिखने, फिर वहाँ से हमने अपने क्वेश्चन को टर्न करना है कि इन्हीं एडवर्स इफेक्ट की वजह से पेस्टिसाइड के कंसेप्ट को चेंज करने की जरूरत पड़ी। फिर क्या कंसेप्ट लाएंगे वो एक्सप्लेन करने की, किस तरह से हम ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ें बतानी है हमने। ठीक है, तो पेस्टिसाइड आर अफेक्टिंग रेस्पिरेटरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कर चुके हैं हम कि रेस्पिरेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। करंट टेस्टिंग हैज शोन द प्रेजेंस ऑफ रेजिड्यू ऑफ पेस्टिसाइड इन एवरीडे फूड, बीवरेजेस, वाटर एंड एनिमल फीड्स। एक करंट टेस्टिंग हुई अभी, या सर्वे बोल लो, ठीक है, उसमें देखा गया कि जो पेस्टिसाइड के रेजिड्यू होते हैं वो हमारे एवरीडे फूड में प्रेजेंट हैं, बीवरेजेस में प्रेजेंट हैं, वाटर में प्रेजेंट है, एनिमल की फीड्स में प्रेजेंट है। मतलब कि पेस्टिसाइड इन फूड में भी एंटर कर चुका है। ठीक है, उसके रेजिड्यू फूड में भी प्रेजेंट देखे जा रहे हैं, बीवरेजेस में भी हैं, वाटर में भी है और एनिमल में भी हैं। ठीक है, ए रिसेंट रिसर्च हैज शोन द प्रेजेंस ऑफ पेस्टिसाइड इन ह्यूमन ब्रीस्ट मिल्क विच कैन कॉज हेल्थ इफेक्ट इन चिल्ड्रन। सोचो कि पेस्टिसाइड के रेजिड्यू जो है, जो लेडी है, ठीक है, उसके जो ब्रीस्ट मिल्क है उसमें भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब उस मिल्क को उसका बेबी जो क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, ठीक है, तो उसमें पेस्टिसाइड के रेजिड्यू होंगे तो ऑटोमेटिकली उस चिल्ड्रन के लिए भी हार्मफुल होंगे क्योंकि छोटा बच्चा है। ठीक है, तो पेस्टिसाइड रेजिड्यू अगर वो उस मिल्क को कंज्यूम कर लेता है तो ऑटोमेटिकली उसको भी वो टॉक्सिक इफेक्ट, काफ़ी हार्मफुल टॉक्सिक इफेक्ट शो करवाएगा। ठीक है, सो ओवरऑल पेस्टिसाइड आर अफेक्टिंग ह्यूमन लाइफ एंड इन्वायरमेंट। देख चुके हम ऊपर कि ह्यूमन लाइफ को तो बहुत ही बुरी तरह से इफेक्ट कर रहा है ये। ठीक है, कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है, सीरियस हेल्थ हैजार्ड कोज कर रहा है, कैंसर कोज कर रहा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है, हमारी फूड चेन में एंटर हो चुका है, एवरीडे फूड में इसके रेजिड्यू प्रेजेंट है, वाटर में इसका रेजिड्यू प्रेजेंट है, एनिमल फीड्स में इसका रेजिड्यू प्रेजेंट है, इनफैक्ट ह्यूमन ब्रीस्ट मिल्क में भी इसका रेजिड्यू प्रेजेंट है। ठीक है, सो इन दिस सिचुएशन देयर इज एन अर्जेंट नीड टू चेंज द कंसेप्ट ऑफ पेस्टिसाइड यूज्ड। सो ये सिचुएशन है, तो दैट्स वाई हमें क्या करना पड़ रहा है, पेस्टिसाइड के कंसेप्ट को चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एज दे आर बीइंग यूज्ड मोर एवर इन लास्ट 2 डिकेड्स बोथ एग्रीकल्चर एंड जनरल इकोनॉमीज हैव अंडरगो मेजर चेंजेस दैट अफेक्ट द वे इन विच पेस्टिसाइड आर बीइंग यूज्ड। ठीक है, सो क्या क्या मेजर चेंजेस लाए गए हैं, ठीक है, वो हम स्टडी करते हैं। ग्लोबलाइजेशन होगी, ठीक है, वैश्वीकरण जिसको हम बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन सारी इकोनॉमी की टर्म्स हैं। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, ठीक है, देन आफ्टर डिसेंट्रलाइजेशन होगी, प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण, ठीक है, एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिक फूड मार्केट। जो ऑर्गेनिक फूड मार्केट है, प्योर ऑर्गेनिक चीज़ें बोलते हैं ना हम, ठीक है, उस मार्केट का ग्रोथ करके भी हम जो क्या कर सकते हैं, पेस्टिसाइड रेजिड्यू जो हमारे फूड में प्रेजेंट है, ठीक है, उनसे बच सकते हैं। सो ड्यू टू ऑल अबव रीजन्स देयर इज ए चेंज इन द थिंकिंग स्ट्रेटजी ऑफ द पॉलिसी प्लानर ऑफ द पेस्टिसाइड यूज, रिसर्चर और पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरर। सो इन्हीं
सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो पॉलिसी प्लानर होते हैं, ठीक है, पॉलिसी प्लानर मतलब जो पेस्टिसाइड से रिलेटेड पॉलिसी बनाते हैं कि किस तरह से इनका यूज़ किया जाएगा, या जो रिसर्चर होते हैं जो इस फील्ड में रिसर्च कर रहे होते हैं या फिर जो मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं पेस्टिसाइड को, उनकी थिंकिंग स्ट्रैटेजी में एक टाइप से एक चेंज आएगा। इन सभी रीजन्स के वजह से उनकी थिंकिंग स्ट्रैटेजी में क्या आएगा, वो चेंज आ रहा है, ठीक है, क्योंकि सभी देख रहे हैं ना मेरे दोस्त की पेस्टिसाइड क्या कर रहे हैं, हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। सो हार्मफुल इफेक्ट को ही हमने क्या करना है, रोकना है, ठीक है। तो रोकेंगे तभी तब हम जो पेस्टिसाइड का पहले जो इस्तेमाल किया जा रहा था इतने ड्रास्टिक वे में, उन सभी चीज़ों को माइंड में रखेंगे और उस तरीके से पॉलिसीज क्रिएट करेंगे, ठीक है, कि हमने इस तरह से पॉलिसीज बनानी है कि एक तो पेस्टिसाइड का ड्रास्टिक यूज़ ना हो और एक ये हार्मफुल इफेक्ट शो ना करें ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें ही इन 1963 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO स्टैंड फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड FAO स्टैंड फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। WHO का मुख्यालय कभी पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और 7 अप्रैल 1948 को इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था, ठीक है, मतलब इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। FAO स्टैंड फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, रोम इटली में इसका मुख्यालय है, ठीक है। एंड मे बी इसकी गठन जो है 16 अक्टूबर और 19 समथिंग है, ठीक है, डेट मेरे को पूरी याद नहीं है बट गूगल सर्च कर लियो, ठीक है। सो इन 1963 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश ए कमीशन नोन एज कोडेस एलिमेंटेरियस कमीशन, CAC स्टैंड फॉर कोडेस एलिमेंटेरियस कमीशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एक कमीशन बनाया, उसका नाम क्या था, कोडेस एलिमेंटेरियस कमीशन, CAC जिसको बोला, ठीक है। इस कमीशन ने क्या दिया, ये अब कोई भी कमीशन बनता है तो उसका कोई ना कोई पर्पस होता है बनाने का, तो इसका पर्पस तो हमें क्लियर हो गया एक जनरल सा, क्योंकि हम क्वेश्चन ही क्या पढ़ रहे हैं कि चेंजिंग द कंसेप्ट ऑफ पेस्टिसाइड। तो इसका पर्पस पेस्टिसाइड से रिलेटेड होगा कि किस तरह से पेस्टिसाइड के ड्रास्टिक यूज को रिड्यूस किया जा सकता है, या उसकी टॉक्सिसिटी को किस तरह से जो है रिमूव किया जा सकता है, मतलब, ठीक है, जो वो पेस्टिसाइड रेजिड्यू फूड चेन में एंटर हो रहे हैं, ठीक है, उनको किस तरह से रोका जा सकता है। तो इस कमीशन ने क्या दिया, देयर इज ए गाइडलाइंस फॉर मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट, MRL स्टैंड फॉर मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट फॉर फूड कमिंग इनटू इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, कि एक लिमिट डिसाइड करेगा ये कमीशन, जिसको बोलेंगे मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट होती है कोई ना कोई एक बाधा लगा देना, ठीक है, कि कंसिडरेशन लगा देना, ठीक है, कि यहाँ तक ही किसी फूड में जो है पेस्टिसाइड रेजिड्यू हो सकता है, इससे ज़्यादा होगा तो वो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए नहीं यूज़ होगा, ठीक है। अगर किसी फूड में एक MRL सेट किया होगा, अगर उस MRL से ज़्यादा पेस्टिसाइड रेजिड्यू होगा किसी फूड में तो इंटरनेशनल ट्रेड उसका नहीं होगा, ठीक है। FAO इन 1985 फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, 1985 में प्रिपेयर्ड ए सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ पेस्टिसाइड विच आर इनकॉर्पोरेटेड एज इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट। उसने भी एक इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया, ठीक है, कमीशन इस्टेब्लिश किया। उस कमीशन ने क्या किया, उसने कौन सी गाइडलाइंस दी, ऊपर वाला जो एलिमेंटेरियस कमीशन था CAC, उसने गाइडलाइंस दी थी MRL की, ठीक है, मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट की। इस कमीशन ने क्या की, इस कमीशन ने भी गाइडलाइंस दी, किसकी गाइडलाइन दी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ पेस्टिसाइड की, किस तरह से पेस्टिसाइड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और किस तरह से उसका यूज होगा, ठीक है। ये गाइडलाइंस ICC ने दी। ICC नॉट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, ये है इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत हो जाइयो जो क्रिकेट के प्रेमी हैं खासकर, ठीक है। नीड टू आर्ड क्लीनर एंड सेफ फ्रैगरी। अब देखो हम देखते हैं कि क्या क्या मेथड अपना के हम पेस्टिसाइड के कंसेप्ट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, मतलब क्या क्या चीज़ें करेंगे ताकि हम ड्रास्टिक यूज़ ना कर पाए पेस्टिसाइड को, और पेस्टिसाइड जो इतने सीरियस एडवर्स इफेक्ट दे रहा है वो ना दे, ठीक है। तो ये पहला लिखा है कि करंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इंक्लूड एन एक्सटेंसिव यूज ऑफ या एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड विच कोज नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट इन ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ। ये हम देख चुके हैं कि जो करंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, जो प्रेजेंट टाइम में एग्रीकल्चर हो रहा है, खेती बाड़ी हो रही है, उसमें किसान क्या कर रहा है, लालच में आके ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। जिस फील्ड को पेस्टिसाइड की जरूरत तक नहीं है वहाँ पे भी पेस्टिसाइड को अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, फिर वो चीज़ क्या कर रही है, सीरियस नेगेटिव इफेक्ट दे रही है, ह्यूमन बीइंग को भी नेगेटिव इफेक्ट देगी, क्योंकि पेस्टिसाइड तो टॉक्सिक है मेरे दोस्त,
मैंने बता दिया पीछे की किस तरह से एडवर्स इफेक्ट देंगे, कैसे सोइल को कंटेमिनेट कर देंगे, वाटर को कंटेमिनेट कर देंगे, ह्यूमन बीइंग और वाइल्ड लाइफ को भी क्या करेंगे, नेगेटिव इफेक्ट अपने शो करेंगे। दीज केमिकल आल्सो डिग्रेड द नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट को खराब करेंगे, क्योंकि पेस्टिसाइड मैं पीछे बता चुका हूँ कि पेस्टिसाइड कुछ एक पेस्टिसाइड के होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब कि एज इट इज़ ही जैसे अप्लाई करेंगे वैसे ही सोइल में अपना घर बना लेंगे, वैसे ही सोइल में रहेंगे, ठीक है, और डिग्रेडेड नहीं होंगे, तो सोइल की फर्टिलिटी वैल्यू तो कम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि नॉन टारगेटिंग एनिमल्स जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किल करेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर an urgent approach is needed for drastic reduction in the use of agrochemicals और pesticide। सो अर्जेंट अप्रोच ये वही हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक ऐसी कंसेप्ट चाहिए या अप्रोच चाहिए ताकि हम इस एक्सेसिव रिडक्शन, ताकि हम इस पेस्टिसाइड के एक्सेसिव जो ड्रास्टिक यूज है इसको कम कर सकें, ठीक है। द एग्रोकेमिकल शुड बी अप्लाइड ओनली व्हेन एंड वेयर दीज आर नेसेसरी। जो पेस्टिसाइड है उनको वहीं पे ही अप्लाई करना चाहिए जहाँ पे ज़रूरत लगती है उनकी, कि हाँ यहाँ पे एक्चुअल में इसकी ज़रूरत है अप्लाई करने की, ठीक है। द फैक्टर लाइक नेचर ऑफ सोइल क्या है, क्रॉप, विंड डैमेज, फ्लडिंग मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बिफोर अप्लाइंग पेस्टिसाइड। ये सारे सारे फैक्टर भी दिमाग में होने चाहिए जब हम पेस्टिसाइड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फैक्टर की नेचर क्या है सोइल का, ठीक है, क्रॉप कौन सी हम उगाना चाहते हैं, विंड डैमेज, फ्लडिंग एक्सेट्रा, ये सारे सारे जो है दिमाग में रखनी है बातें जब पेस्टिसाइड का पेस्टिसाइड को अप्लाई करना है। द यूज ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सच एज जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, वेरियस सेंसर हो गए, ड्रोन्स हो गए, ठीक है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो होते हैं हमारे पास उनको बोलते हैं ड्रोन, ठीक है। जीपीएस हो गया, जीपीएस तो सभी जानते हैं, कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द यूज ऑफ पेस्टिसाइड, ठीक है। ये किस तरह से, अब देखो जो जितनी ज़्यादा इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करोगे ना, ठीक है, उस तरह उतने ज़्यादा उससे हम क्या कर सकते हैं, पेस्टिसाइड के एक्सेसिव यूज़ को भी रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि आजकल आपने सुना होगा ड्रोन के द्वारा ही क्या कर सकते हैं हम पेस्टिसाइड की स्प्रे कर सकते हैं। तो ड्रोन उतने ही लिमिट अमाउंट में जितनी सेट की होगी उसी तरह से अच्छे तरीके से पेस्टिसाइड को स्प्रे करेगा, ठीक है। तो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके भी हम पेस्टिसाइड के यूज़ को क्या कर सकते हैं, एक्सेसिव यूज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। सुटेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, अब सुटेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या होती है, मतलब कि ऐसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस अपनाना, ठीक है, जिसमें क्या हो, जो कम पेस्टिसाइड के जिसमें कम पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता हो, ठीक है। सुटेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कैन क्रिएट हेल्दी क्रॉप्स, क्योंकि क्या होगी, पेस्टिसाइड का कम प्रयोग होगा, ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग होगा, ऑर्गेनिक मैन्योर हो गया, जैसे आपके पास जो गोबर होता है ना उसको हम डालते हैं जनरली खेतों में, जो पहाड़ साइड जहाँ पे इलाके हैं, ठीक है, गाय वगैरह पाली होती हैं, ठीक है, तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं उस गोबर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कैन क्रिएट हेल्दी क्रॉप्स एंड प्रिवेंट द बिल्डअप ऑफ द पेस्ट डिजीज एंड वीड्स, एज रिजल्ट देयर इज रिडक्शन इन द नीड ऑफ पेस्टिसाइड। तो अगर मैन्योर को यूज़ करेंगे हम, ठीक है, गोबर को यूज़ करेंगे एज अ खाद के रूप में, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ही पेस्टिसाइड की वहाँ पे ज़रूरत कम हो जाएगी या रहेगी नहीं, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली फिर हमने क्या कर दिया, पेस्टिसाइड की रिडक्शन कर दी, ठीक है। देयर आर सम सुटेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, कौन कौन सी, यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, वो हमने देख लिया, ठीक है। क्रॉप रोटेशन, अगर क्रॉप रोटेशन भी करें हम, ठीक है, कि जैसे कोई हमने एक साल अपने इस पे खेत पे सोइल उगाई, फिर हमने रोटेट कर दिया अगले साल उस खेत में, फिर हम गेहूं नहीं उगाएंगे, सॉरी, ठीक है, गेहूं नहीं उगाएंगे, फिर हम कुछ और पर्टिकुलर क्रॉप देख लेंगे और उसको वहाँ पे उगाएंगे, ठीक है। तो उस तरह से भी हम क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, अप्रोप्रिएट इरिगेशन मैनेजमेंट करके, ठीक है, या फिर अप्रोप्रिएट टाइम ऑफ सोइंग एंड प्लांटिंग आल्सो रिड्यूस द पेस्ट प्रेशर। एक अप्रोप्रिएट टाइम सेट कर लिया जाए कि हाँ इस टाइम पे ही हमने क्या करनी है, सोइंग करनी है या प्लांटिंग करनी है, ठीक है। सो दिस कैन आल्सो रिड्यूस द पेस्ट प्रेशर। ये थी कुछ एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को अपना के हम जो ड्रास्टिक या फिर एक्सेसिव यूज है पेस्टिसाइड का उसको हम कम कर सकते हैं। थर्ड है रेजिस्टेंट क्रॉप, ठीक है। रेजिस्टेंट क्रॉप क्या होती है, अब रेजिस्टेंट तो आप वर्ड क्लियर हो गया होगा कि मतलब प्रतिरोध क्षमता होगी उसकी, ऐसी क्रॉप मतलब रेजिस्टेंट क्रॉप बेसिकली एक आगे हमारा टॉपिक है जो नेक्स्ट हमारी बुक है, ठीक है, स्किल की केमिकल टेक्नोलॉजी वाली, उसमें एक टॉपिक है जेनेटिक इंजीनियरिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी, ठीक है। तो रेजिस्टेंट क्रॉप बेसिकली जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप होती है, ठीक है। मतलब इस क्रॉप का क्या खास बात होगी, जेनेटिकली इंजीनियर्ड की गई होगी, ठीक है, बनाई गई होगी, ठीक है। अब इसका क्या फायदा रहेगा कि इसके अंदर एक रेजिस्टेंस होगी इस क्रॉप के अंदर
कि अगर कोई पेस्ट इसमें मान लो कोई पेस्ट आया, ठीक है, इस क्रॉप जहाँ पे हमने रेजिस्टेंट क्रॉप उगाई होगी वहाँ पे बैठ गया, ठीक है, और उस क्रॉप को कंज्यूम किया, तो ऑटोमेटिकली कंज्यूम करते ही अगर उसने उस क्रॉप को कंज्यूम कर लिया तो पेस्ट मर जाएगा उसको ही कंज्यूम करके, क्योंकि उसके अंदर एक रेजिस्टेंस होगी पेस्ट के तरफ टुवार्ड पेस्ट, ठीक है, कि पेस्ट को वो क्या करेगी, उसके लिए हानिकारक होगी। तो ग्रोइंग ऑफ क्रॉप सुटेबल फॉर लोकल कंडीशन एंड सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट क्रॉप वेराइटी इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिंग द पेस्ट ग्रोथ। द जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप आर मोर रेजिस्टेंट, ठीक है, तो उनके अंदर क्या होती है, रेजिस्टेंट पावर होती है टुवार्ड पेस्ट, ठीक है, हेंस द यूज ऑफ रेजिस्टेंट क्रॉप विल रिड्यूस द पेस्ट और द यूज ऑफ पेस्टिसाइड। अगर पेस्ट को ही खत्म कर देगी तो हमें पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, क्योंकि जो हमारी क्रॉप है वही क्या कर रही है, एक टाइप से पेस्टिसाइड का रोल प्ले कर रही है, क्योंकि पेस्ट बैठेगा उसमें, कंज्यूम करेगा और वो किल हो जाएगा, ठीक है। बायो कंट्रोल, अब बायो कंट्रोल में क्या क्या बना सकते हैं, इन बायो कंट्रोल वेरियस पैथोजन्स लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस। देखो इन पैथोजन, मैंने पीछे पैथोजन कराया आपको, ठीक है, तो बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, वायरस हो गया, इंसेक्ट प्रीडेटर्स, इनको इस टर्म को याद रखना, इंसेक्ट प्रीडेटर्स एंड इंसेक्ट ट्रैप मेथड आर एम्प्लॉयड टू कीप द पेस्ट पॉपुलेशन लो, ठीक है। बायो कंट्रोल मेथड में बेसिकली क्या होता है कि हम वेरियस जो बायो कंट्रोल मेथड है कौन कौन से, जैसे हो गया आपके पास इंसेक्ट प्रीडेटर हो गया, इंसेक्ट ट्रैप मेथड का इस्तेमाल कर लिए, सारे मेथड है, जैसे इंसेक्ट को ट्रैप मतलब होता है जाला बनाना, ठीक है, मतलब एक टाइप से इंसेक्ट की ट्रैपिंग करनी है हमने, या फिर इंसेक्ट प्रीडेटर्स का यूज करना है। अब मैं बताता हूँ इंसेक्ट प्रीडेटर क्या होता है। द मोस्ट कॉमन बायो कंट्रोल मेथड आर रिलीज ऑफ प्रीडेटर ऑफ पेस्ट इन द फील्ड, मतलब जो इंसेक्ट प्रीडेटर होंगे ना, इनका काम क्या होगा, जो फील्ड में हमने छोड़ दिए, जहाँ पे भी हमने जो है क्रॉप उगानी है, वो क्या करेंगे, वहाँ पे जो वेरियस पेस्ट होंगे जो आपकी क्रॉप को डैमेज कर सकते हैं, ठीक है, उनको क्या कर देंगे, कंज्यूम कर लेंगे, मतलब उनको खा लेंगे या किल कर देंगे, ठीक है। जैसे हो गया ट्राइकोग्रामा, ये लेडी बर्ड हो गया, ठीक है, ये फील्ड में ये क्या करती है, एज इंसेक्ट प्रीडेटर अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है, इंसेक्ट को खत्म करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास नेचुरल पेस्टिसाइड। देखो नेचुरल पेस्टिसाइड का यूज करोगे, पीछे भी हम कर चुके हैं कि नेचुरल पेस्टिसाइड आर इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड, ठीक है। सो इको फ्रेंडली होंगे तो जितना ज्यादा हम नेचुरल पेस्टिसाइड का यूज करेंगे उतना ज्यादा फिर हम सिंथेटिक पेस्टिसाइड का से दूर जाते चलेंगे, और जितने ज्यादा दूर जाएंगे सिंथेटिक पेस्टिसाइड को उतने हमारे लिए अच्छे, क्योंकि सिंथेटिक पेस्टिसाइड क्या है, ज्यादा टॉक्सिक है और नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। सो बेस्ट क्या है कि नेचुरल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें, बट ये एक दिक्कत है कि थोड़ा नेचुरल पेस्टिसाइड जो होते हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। तो नेचुरल पेस्टिसाइड में कौन कौन से आ सकते हैं, जैसे नीमोल हो गया, वो हम कर चुके हैं, पायरेथ्रन हो गया, और कॉपर इज वाइडली यूज टू कंट्रोल फंगल डिजीज, ठीक है। कॉपर का इस्तेमाल जो है हम फंगल डिजीज को कंट्रोल करने में भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करके वो पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे हमने वो किया था ना सुटेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ठीक है, वहीं पे ये ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का भी कंसेप्ट था। ये तो एक मतलब एक्सेसिव एक्स्ट्रा लाइन जोड़ दी हमने कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर बना के, जैसे कि जो ऑर्गेनिक मैन्योर है उसका इस्तेमाल करके हेल्दी क्रॉप हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रॉप रोटेशन करके, इंटरक्रॉपिंग करके, ठीक है, यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, तो ये वही वाला है, ठीक है, कंसेप्ट। यूज ऑफ लेस हैजर्डियस पेस्टिसाइड, ऐसे पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना जो क्या हो, लेस हैजर्डियस हो, ठीक है, टुवार्ड ह्यूमन बीइंग एंड इन्वायरमेंट। तो इस तरह से भी हम जो हाईली टॉक्सिक पेस्टिसाइड हैं उनको फेज आउट कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, जो एक्सेसिव या हार्मफुल इफेक्ट है पर्टिकुलर पेस्टिसाइड का टुवार्ड ह्यूमन बीइंग एंड इन्वायरमेंट, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये था चेंजिंग कंसेप्ट ऑफ पेस्टिसाइड, ठीक है। इन सारे तरीकों को बना के जो है हम पेस्टिसाइड के जो यूज हो रहा है उनमें क्या ला सकते हैं, कि चेंज ला सकते हैं, ठीक है, ताकि पेस्टिसाइड का टॉक्सिक इफेक्ट, ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट ना हो, या जो इसके एडवर्स इफेक्ट हैं जो नॉन इग्नोरेबल है, ठीक है, उनको कम किया जा सके, ठीक है। तो यही लिखना है चेंजिंग कंसेप्ट ऑफ पेस्टिसाइड में, और जो चीज़ें बताई उनको ही लिख के आना, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक बचता है हमारा फिर स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, ठीक है। ये बेसिकली मैंने टॉपिक किया तो नहीं था एग्जाम के लिए प्रिपेयर, मैं बताऊंगा कि क्यों नहीं किया था, ठीक है, बट मैं आपको करवाऊंगा इस टॉपिक को भी, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।